हाय एवरीवन, सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड की शुरुआत में देखेंगे कि श्लोक और आस्था सीढ़ियां उतर रहे थे तो आस्था के पाँव में चोट लगी होती है। भरत पूछता है कि श्लोक आस्था को क्या हो गया। अंजलि कहती है कि भरत तुम इस घर के बड़े बेटे हो और आस्था छोटी बहू, इसलिए अपने लहजे का ख्याल रखकर बात किया करो। जिसके बाद वो आस्था से कहते हैं कि तुम्हें आज नहीं जाना चाहिए हनीमून पर क्योंकि तुम्हारे पाँव में बहुत चोट लगी है। श्लोक कहता है कि ज़्यादा चोट नहीं है, मैं इसका ख्याल रखूँगा। इतने में ही निरंजन जी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर श्लोक कह रहा है कि वो ख्याल रखेगा तो हमें इन्हें जाने देना चाहिए। जिसके बाद काका कहते हैं कि वहीनी आप ही बात कीजिए। तो अंजलि कहती हैं कि औरतों को छोटी मोटी बातों पर इतनी गौर नहीं करनी चाहिए, ऐसी चोटों को नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। श्लोक वैसे भी उससे वहाँ काम नहीं करवाएगा। तब भी भरत को चिंता हो रही थी तो श्लोक आस्था को गोद में उठा लेता है। कहता है कि अब ठीक है, मैं आस्था को गोद में उठा लूँगा, फिर इससे पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन भरत और काका अब भी नहीं चाहते थे कि वो हनीमून पर जाएं, ना ही सेजल ऐसा चाहती थी। श्लोक आस्था को गोद में उठाकर ले जाता है। जिसके बाद हम ये देखेंगे कि ज्योति को उसकी सास और उसका पति एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें 2 दिन यहीं रहना है। वैसे भी तुम्हें 2 दिन के उपवास की बहुत ज़रूरत थी। उधर श्लोक आस्था को गोद में उठाकर कार तक ले आता है और कार में बिठा देता है। श्लोक आस्था से कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र अब शुरू होने वाला है। मिसेस श्लोक अग्निहोत्री। आस्था कहती है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ ना जाती। श्लोक कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारी तमाम की तमाम कोशिशें अब नाकाम साबित हुई हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे हारने की आदत नहीं है और ना ही मुझे हारना पसंद है। अब तुम मेरे साथ चल रही हो और ये बहुत खुशी की बात है। जिसके बाद हम देखेंगे कि अंजलि अपने कमरे में होती है, उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा था। तभी वहाँ पर काका चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। तभी अंजलि कहती है कि ये इस घर की परंपराओं के खिलाफ है। तो वो कहता है कि याद करो जब आप शादी करके नई नई इस घर में आई थी तो वही नहीं मैं आपके पैर दबाया करता था। तो अंजलि कहती है कि वो पुरानी बात है, तब आप एक बच्चे थे और मैं इस घर की परंपराओं से अनजान थी। अब इस घर की परंपराएं मुझे इजाज़त नहीं देती कि मेरा देवर मेरे पाँव छुए। तभी वो कहते हैं कि परंपराओं को समय के अनुसार बदल लेना ही ठीक होता है। श्लोक और आस्था कार में जा रहे थे। श्लोक कहता है कि तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मैं तुम्हारे लिए गाना गा रहा हूँ। आस्था कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी ओर भरत से उसकी पत्नी कहती है कि तुम मुझे कभी भी हनीमून पर नहीं ले जाते। भरत कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें बाहर क्यों नहीं ले जाता, उस वजह को हमेशा याद रखा करो और मुझसे बात बात पर बहस ना किया करो। तभी वो कहती है कि आस्था और श्लोक के बीच में भी प्यार नहीं है, भगवान ही जाने अब आस्था को वो चोट कैसे आई थी। जिसके बाद हम देखेंगे कि आस्था और श्लोक कार में होते हैं। श्लोक कहता है कि ये सफ़र तुम्हें पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। अभी तो तुम्हें ख्याल भी नहीं कि आगे इस सफ़र में तुम्हारे लिए क्या क्या आ रहा है। श्लोक ये बातें कर ही रहा होता है कि अचानक से गाड़ी रुक जाती है क्योंकि वो गाड़ी अब ख़राब हो चुकी थी। श्लोक कार को देखने के लिए बाहर उतरता है। श्लोक जैसे ही मैकेनिक को फ़ोन करने लगता है तो आस्था मौका देखकर कार से उतरकर चली जाती है, वो इधर उधर हो जाती है। दूसरी ओर ज्योति अपनी सांस के पाँव दबा रही थी। जब वो अपनी सांस के पाँव दबा रही होती है तभी उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ती है। उसकी सास सो चुकी थी तो वो फ़ोन उठाकर चुपके से अपनी आई को फ़ोन लगाती है और वो कहती है कि आई प्लीज़ मुझे आके यहाँ से ले जा, ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं, प्लीज़ आई प्लीज़। तभी अंजलि कहती है कि नहीं, एक लड़की को अपने ससुराल में ही खुश रहना चाहिए, वही तुम्हारा असली घर है। जिसके बाद वो रोते हुए कहती है कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा नहीं जहाँ पर इन लोगों ने मुझे चोट ना मारी हो। अंजलि कहती है कि आगे से यहाँ फ़ोन तभी करना जब कोई खुशी की बात हो। अगर तुमने फिर से मुझे ये सब बताने के लिए फ़ोन किया तो याद रखना तुम्हारी अर्थी ही इस घर में आ सकती है। और ये कहकर अंजलि रोने लगती है, वो फ़ोन भी काट देती है। ये बातें सेजल सुन लेती है। सेजल को ये डर होता है कि कहीं ज्योति ने पासपोर्ट वाली बात वहीनी को ना बता दी हो। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।